किसान भाइयों नमस्कार। अगले महीने जून में प्याज का भाव तेज रहेगा या नहीं, और इस वर्ष प्याज स्टॉक पिछले वर्ष से अधिक है या कम। और इसके अलावा आप सभी किसान भाइयों ने और भी कई सवाल पूछे हैं जो कि इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे, और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला सवाल गुरमीत सिंह जी का। करण भाई, प्याज का सबसे अच्छा बीज कौन सा है? देखिए, बाजार में वैसे तो आपको काफी सारे प्याज के बीज देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छा बीज वही है जो आप घर में खुद लगाते हैं, यानी कि अपने खेत में खुद लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप अन्य बाजार से कोई बीज लेना चाहते हैं तो आप पंचगंगा, एलोरा या फिर इसके अलावा भी और कई कंपनियों के प्याज के बीज आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर बस एक बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें, जितना सस्ता बीज होगा हो सकता है आपको उतनी अच्छी क्वालिटी ना मिल पाए, या फिर आपको उत्पादन उतना अच्छा ना मिल पाए। तो यहाँ पर जो बाजार से बीज लिया जाता है प्याज का, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने खेत में प्याज का बीज लगा रहे हैं तो आपको खुद मालूम है वो 100% काफी अच्छा है, और आपको 100% उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। बाकी निर्णय आपको लेना है कि आप कौन सा बीज उपयोग में लेना चाहते हैं। अगला सवाल है पवन जी का। करण भाई, मध्य प्रदेश में प्याज प्रमुख मंडी कौन कौन सी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे तो कई मंडियां हैं, लेकिन प्याज प्रमुख मंडियों की बात करें तो इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी, शुजालपुर मंडी, रतलाम मंडी, मंदसौर मंडी और भी कई मंडियां हैं जहां पर प्याज बिकता है। लेकिन ये वो प्रमुख मंडियां हैं जहां पर अधिकतर प्याज देखने को मिलता है। अगला सवाल है मोहन जी का। बांग्लादेश बॉर्डर कब से चालू होगी और प्याज एक्सपोर्ट कितने देशों में हो रही है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में भारतीय प्याज का दोबारा से निर्यात कब चालू होगा। अभी 2-3 दिन पहले हमने वीडियो में बात करी थी कि मेरी खुद बांग्लादेश में जो वहाँ के आयातक भाई हैं उनसे बात हुई है, और उन्होंने कहा था कि 10 मई से पहले पहले बांग्लादेश में फिर से भारत से प्याज का आयात शुरू होगा। लेकिन अभी तक वहां पर आयात शुरू नहीं किया गया और आईपी भी वहां पे जारी नहीं की गई। लेकिन इसको लेकर मैंने अभी आज और कल में हमारे जो प्याज आयातक भाई हैं जो कि बांग्लादेश में हैं, और हमारे प्याज निर्यातक भाई, उनसे बात करी और मैंने जानने की कोशिश करी आखिरकार चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो भारत से प्याज बांग्लादेश में जाता है, वो प्याज ना जाने के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि अभी भारत की लगभग सभी मंडियों में प्याज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही, और प्याज कुछ इस तरह का आ रहा है कि उसको हम ज़्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं भेज सकते। यानी कि अगर हम उसको ज़्यादा लंबी दूरी के लोडिंग करते हैं तो कहीं न कहीं वो रास्ते में भी खराब होगा, और खराब क्वालिटी जब दूसरे देश में पहुँचेगी तो वहाँ के जो आयातक भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो हमारे बड़े-बड़े प्याज आयातक, निर्यातक भाई हैं, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे बच रहे हैं। दूसरा कारण इन्होंने ये भी बताया कि अभी बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज आ चुका है, तो इसीलिए जो वहाँ की मांग है उस प्याज से पूरी की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं बांग्लादेश में भारतीय प्याज की जो एक मांग है वो शुरू से ही रही है, और अभी भी बांग्लादेश में भारतीय प्याज स्वाद के मामले में, साइज़ के मामले में, क्वालिटी के मामले में बांग्लादेश के प्याज से भी आगे है। तो इसीलिए अभी कुल मिलाकर के ये 1-2 कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि हो सकता है कि अगले महीने तक बांग्लादेश में भारत से प्याज दोबारा जाना शुरू हो जाए। बाकी इसको लेकर आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होंगी, जो भी संपूर्ण जानकारी होंगी, वो आपको समय-समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि अभी किन-किन देशों में भारत से प्याज का निर्यात हो रहा है। देखिए, मलेशिया में, श्रीलंका में, दुबई में और इसके अलावा अन्य खाड़ी देशों में लगातार भारत से प्याज जा रहा है। यानी कि अभी लगभग सभी देशों में भारतीय प्याज का जो निर्यात है वो पूरी तरह चालू है, और पिछले 1 वर्ष से लेकर अभी तक लगातार जारी है। बाकी बात रही जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में अभी भारत से प्याज नहीं जा रहा। अगला सवाल जीतू जी का। महाराष्ट्र का प्याज इंदौर मंडी में कब तक आएगा? महाराष्ट्र का प्याज आना कब बंद होगा?
अभी इंदौर मंडी में लगभग 60,000 कट्टों के आसपास प्याज की आवकें देखने को मिल रही हैं और इसमें से आधी आवकें महाराष्ट्र के प्याज की है और आधी आवकें वहां के लोकल प्याज की है। तो कुल मिलाकर के अभी बड़ी मात्रा में इंदौर मंडी में महाराष्ट्र का प्याज आ रहा है, लेकिन ये कब तक आता रहेगा और कब तक बंद होगा? अभी व्यापारी भाइयों का कहना यह है कि हो सकता है अगले 1 महीने तक महाराष्ट्र का प्याज इंदौर मंडी में आता रहे, क्योंकि किसान भाइयों वहाँ का जो लोकल प्याज है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो लोकल प्याज है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, जिसके चलते अभी महाराष्ट्र का प्याज भी इंदौर मंडी में आ रहा है। और मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि अगले 20-25 दिनों तक आता रहे। बाकी आने वाले दिनों में जो भी स्थिति बनेगी, वो आपको समय-समय पर बताई जाएगी। अगला कमेंट है रणधीर सिंह जी का। करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। मेरे यहाँ ओनियन पटना में 1750 रुपये चाली पर मांग रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, अभी अगर बात करें तो लगभग चाहे वो महाराष्ट्र की मंडियां हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, गुजरात की हो या अन्य किसी भी राज्य की मंडियां हो, तो वहां पर प्याज का भाव कम है। लेकिन अभी अच्छे प्याज की जो डिमांड है, अच्छे प्याज की जो मांग है, वो अभी से बननी शुरू हो चुकी है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो प्याज को स्टॉक करते हैं हर वर्ष या फिर अभी करना चाह रहे हैं, तो वो एक ऊंचे भाव पर प्याज को खरीद रहे हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का प्याज मिल सके और एक अच्छे समय तक वो स्टॉक कर सके। और अभी ऐसा हमारे कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी अभी सीधे खेतों से, घरों से 15 रुपए 16 रुपए तक प्याज को खरीदा जा रहा है। इसके अलावा हमारे रणधीर भाई ने जानकारी दी है, बिहार के पटना में भी 1750 रुपए तक उनके खेतों से, घरों से प्याज को मांगा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी 15 रुपए 16 रुपए खेतों से, घरों से बिक रहा है। मध्य प्रदेश में भी 14-15 रुपए तक खेतों से, घरों से प्याज को लिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक बड़ी मात्रा में तो नहीं होगा और बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन हाँ, अभी शुरुआत हुई है और हो सकता है कि अगले महीने में ये और भी ज़्यादा देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, अभी मंडी के भाव में और जो खेतों से सीधा प्याज को लिया जा रहा है या फिर घरों से प्याज को लिया जा रहा है, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी आप सभी किसान भाई भी कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र की जानकारी ज़रूर दीजिए। क्या आपके क्षेत्र में भी सीधे घर से या खेत से प्याज को अधिक भाव पे लिया जा रहा है या नहीं? अगला कमेंट है शिवानी कुलकर्णी जी का। करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी राम राम। नाफेड प्याज खरीदी 15 जून या 20 जून से करेगा, सरकार को मालूम है, किसान और व्यापारी दोनों को स्टॉक करने दो। देखिए, अभी तक नाफेड के माध्यम से गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू हो जानी चाहिए थी, जैसा हर वर्ष होता है। लेकिन इस वर्ष किस कारण से नाफेड की प्याज खरीदी नहीं हुई है, इसको लेकर दो बड़े कारण आपको कल के वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने कल के इस वीडियो को नहीं देखा, तो एक बार समय निकालकर जरूर देखें। इसमें आपको मालूम चलेगा कि अभी तक नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू क्यों नहीं की गई। अब बात आती है, कब तक नाफेड की प्याज खरीदी शुरू होगी। वैसे तो देखा जाए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 मई के बाद, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में नाफेड के माध्यम से गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अभी मंडियों में प्याज की अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, जिसके चलते नाफेड को भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज स्टॉक अधिक हो रहा है या कम। सबसे पहला कमेंट है मनोहर यादव जी का। 5,000 कट्टे स्टॉक किए हैं मैंने। अगला कमेंट है गोपाल जाट जी का। राजस्थान में गर्मी का प्याज बहुत कम है। अगला कमेंट है बाबूलाल डांगे जी का। राजस्थान झालवाड़ में बरसात से पहले प्याज स्टॉक बम्पर हुआ है करण भाई। अगला कमेंट है गजेंद्र पटेल जी का। शाजापुर में टोटल स्टॉक कर रहे हैं पानी लगा हुआ प्याज भी। अगला कमेंट है उमा शंकर योगी जी का। करण भाई कोई प्याज नहीं निकाल रहे हैं, सभी स्टॉक कर रहे हैं शाजापुर मध्य प्रदेश में। अगला कमेंट है मोहन जी का। नासिक जिले में प्याज स्टॉक बहुत ही है, मैं खुद नासिक जिला सटाडा तहसील से हूँ, मेरे खुद का 40 ट्रैक्टर स्टॉक कर रखा है। इस साल प्याज बहुत ही है, नुकसान भी है, लेकिन स्टॉक भी बहुत है, इसीलिए तुम खुद कुछ भी अनुमान मत लगाओ। अगला कमेंट है हरिओम जी का। इस साल किसानों के पास प्याज का बहुत ज़्यादा स्टॉक है और इसी तरह सभी किसानों ने प्याज रोक लिया, तो फिर जुलाई अगस्त में प्याज की हालत खराब होगी। तो अभी हमारे कुछ किसान भाइयों ने जानकारी देकर बताया कि इस वर्ष वो प्याज को कितना स्टॉक कर रहे हैं।
बाकी किसान भाइयों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी या फिर अपने क्षेत्र की जानकारी ज़रूर दीजिए। पिछले वर्ष के मुकाबले अब आप कितना प्याज को स्टॉक कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी यहाँ से मिल सके। अगला कमेंट है पवन पाटीदार जी का। बारिश से प्याज खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्वालिटी खराब हुई है। देखिए, ये कहना भी गलत होगा कि प्याज को बारिश के कारण नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी हमारे ऐसे कई किसान भाई हैं जिनके प्याज को बारिश के कारण नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। बाकी किसान भाइयों, आप अधिक जानकारी पवन पाटीदार जी को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इनका कहना यह है कि बारिश से प्याज खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्वालिटी खराब हुई है। देखिए, इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि प्याज पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन खराब जरूर हुआ है और उत्पादन पर इसका असर पड़ा है। साथ ही क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। अगला कमेंट है भगवान जी का। भाई, कोई नुकसान नहीं है और आप नुकसान कहकर प्याज इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि प्याज आयात करवाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम लगातार किसी बात को उठाते हैं, हमने पिछले लगातार 1.5 साल 2 साल से हम लगातार एक ही बात को उठा रहे हैं कि प्याज भाव हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा, उनकी लागत बढ़ती जा रही है, उनका घर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उनको अगली फसल लगाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो क्या वो बात आज तक हमारी सरकार तक पहुंची है? और अगर पहुंची भी है तो सरकार ने उस पे कितना काम किया है? अब यहाँ पर आपने बोला कि मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ कि नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, और बिल्कुल नुकसान हुआ है। अगर आप ज़मीनी हकीकत जाके देखेंगे तो बिल्कुल नुकसान पहुँचा है। लेकिन इतना भी नुकसान नहीं है कि हम अपने देश की मांग को पूरा नहीं कर सकते और हम दूसरे देश की मांग को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात बोली कि आप ये बोल रहे हैं कि प्याज को नुकसान हुआ है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से सभी बातों को सुनेंगे, तो आपको सभी जानकारियां सही से समझ आएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमें थोड़ा सा भी इंतजार नहीं होता। हम सोचते हैं कि फटाफट 10 सेकंड के अंदर हमें पूरी खबर मालूम चल जाए। तो उसके लिए तो आप हमारी भारतीय मीडिया को देख सकते हैं, वो जिस तरह से खबरें बताती हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पर ये है कि हमारे किसान भाइयों को एकदम विस्तार से विश्लेषण करके सभी बातें बताई जाएँ, ताकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल ना रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मेरे कहने से भारतीय सरकार इम्पोर्ट कर लेती है या फिर प्याज का आयात करती है, तो मैं हमारी भारतीय सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को पिछले काफ़ी समय से प्याज का भाव नहीं मिल रहा। पहले तो उनको वो दिलवाया जाए, जिस तरह से लागत बढ़ रही है, उस पे काम किया जाए कि कैसे किसान भाइयों के फसल लगाने की लागत को कम किया जाए, उनके घर चलाने के खर्चे कैसे पूरे किए जाएँ, और जो हमारे किसान भाई आज के समय में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उन पे कैसे काम किया जाए। अगला सवाल है उमा शंकर योगी जी का। करण भाई, जून में क्या भाव हो सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये, हम सभी को मालूम है प्याज फसलों को नुकसान पहुंचा। दूसरी बात ये कि अभी हमारा प्याज अन्य देशों में लगातार निर्यात हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि बांग्लादेश में भारत का सबसे ज्यादा प्याज निर्यात होता है। लेकिन जब तक भारत का प्याज बांग्लादेश में अधिक मात्रा में नहीं जाता, तब तक कहीं ना कहीं प्याज भाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। तीसरा, नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, और इसीलिए इसमें जितनी देरी देखी जाएगी, उतना ही प्याज भाव बढ़ने का भी इंतजार हमें करना पड़ेगा। चौथी बात, यहाँ पर इस वर्ष प्याज की क्वालिटी काफी प्रभावित हुई है और अभी बारिश के कारण जो प्याज भीगा था वो मंडियों में आ रहा है। इसी के चलते अभी अधिकतर दागी प्याज आने के कारण भी मंडियों में जो प्याज का भाव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका हुआ है। अगर किसान भाइयों अगले महीने से प्याज की क्वालिटी मंडियों में अधिक देखने को मिलती है, अच्छा प्याज देखने को मिलता है, तो बिल्कुल प्याज भाव में सुधार होगा। अब बात आती है जून महीने में प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं। ये जो आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं, इनमें से अगर कुछ की भी शुरुआत होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने यानी जून महीने में प्याज के भाव में यहाँ से तो सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। पिछले 1 वर्ष से हम लगातार देख रहे हैं, जैसे-जैसे मंडियों में प्याज आवकें बढ़ती हैं, वैसे-वैसे प्याज भाव में कहीं न कहीं या तो स्थिरता का माहौल बनता है या फिर गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए प्याज आवकों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर कई किसान भाइयों के सवाल आएंगे अब कि करण भाई, आप प्याज रोकने की बोल रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप प्याज को रोके। देखिए, आप अपने प्याज को इस तरह से मंडियों में लेकर जाए कि प्याज आवकों का पहाड़ भी ना बने
और आपका प्याज भी अच्छे भाव पर बिकता रहे। बाकी किसान भाइयों, आप बाजार को देखते हुए अपने प्याज को रोकने का या फिर बेचने का निर्णय खुद लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। किसान भाइयों, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी आलोचना होना भी स्वाभाविक है। तो आज मैं यहाँ पे कुछ कमेंट लेने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के द्वारा लगातार आलोचनाएं की गई हैं। देखो, यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुरैशी जी ने कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं सबको स्टॉप करने पर, आप झूठी परसेंटेज, झूठे आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, जो भी आपको आंकड़े बताए जाते हैं, जो भी आपको जानकारियां दी जाती है, ये मेरे द्वारा खुद नहीं बनाई जाती। ये या तो सरकारी आंकड़े होते हैं, या फिर व्यापारी भाइयों से ली गई जानकारी होती है, या फिर हमारे किसान भाइयों से ली गई जानकारियां होती हैं, या फिर हमारे किसान भाइयों से लिए गए आंकड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आंकड़े लिए जाते हैं, तभी आपको बताए जाते हैं। अब बात रही यहाँ पर कि आप यहाँ पे झूठे आंकड़े बताकर सबको स्टॉप करने पे मजबूर कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप एक भी वीडियो उठा के देख लीजिए जहाँ पर मैंने ये बोला हो कि आप अपने प्याज को पूरी तरह से रोक लीजिए। हमेशा से जब भी तेजी का माहौल हो या फिर मंदी का माहौल हो, मेरा बस हमेशा से यही रहा कि आप अपने प्याज को थोड़ा-थोड़ा करके बाजार की स्थिति को देखते हुए बेचें। किसान भाइयों, उससे होता क्या है ना कि अगर हम अपने पूरे प्याज को रोक लेते हैं, तो आने वाले दिनों में बाजार में अगर स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, तो वो स्थिति और भी ज़्यादा वहाँ से खराब होती है, जो हमने पिछले वर्ष देखा। इसीलिए लगातार आपको ये बोला गया, आप अपने प्याज को समय-समय पर बेचें। और अगली बात यहाँ पर अनिल पाटीदार जी ने कही कि जब से इन्होंने वीडियो देखना चालू किया है, तब से भाव नहीं बढ़ रहे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वीडियो देखना चालू किया है और प्याज का भाव नहीं बढ़ रहा, तो आप वीडियो को देखना छोड़ दीजिए और 1 महीने तक आप इंतजार करिए और फिर देखिए कि भाव बढ़ता है या नहीं। इसके बाद हेमराज पाटीदार जी ने भी एक बात कही यहाँ पे कि वीडियो देखकर अपने प्याज को बेचने लगे हैं, तब से घाटा ही खा रहे हैं। देखो किसान भाइयों, जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कई रिश्तेदार मिलते हैं जो अपनी सलाह देते हैं, लेकिन क्या हम उन सबकी सलाह को लेकर चलते हैं? नहीं। होता क्या है कि हम सुनते सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए। और अगर आप रोजाना सभी के वीडियो देख रहे हैं, आप वहां से रोजाना जानकारी लीजिए, लेकिन करिए अपने मन की जो आपका मन बोलता है। और अगली बात यहाँ पर नीलम जी के द्वारा कही गई है कि किसानों को गुमराह मत करो। किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या गुमराह हो रहे हैं? और बात रही नीलम जी, क्या आप यहाँ पे किसान हैं या नहीं? एक बात और इन्होंने यहाँ पे बोली है, पिछले साल भी किसानों का प्याज रुकवाया था, क्या अब की बार भी रुकवा रहे हैं? देखो, मैंने कभी भी हमारे किसान भाइयों को ये नहीं कहा कि आप प्याज को रोकें, लेकिन अगर आप अपने खुद की मर्जी से प्याज को रोक रहे हैं, तो आप उसमें रिस्क ले रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां से प्याज में भाव आपको मिल सकता है या नहीं, तभी आपने उस प्याज को रोका। अगर आपका प्याज रुकने लायक नहीं है, तो वह आप आज ही बेचें। लेकिन अगर रुक सकता है, तो वह आप अपने अनुसार रिस्क मैनेजमेंट लेके चलें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आज ये सभी आलोचनात्मक कमेंट इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि लगातार इनके द्वारा ये बातें कही जाती हैं, लेकिन इसको अनदेखा किया जाता है। लेकिन कभी ना कभी इसकी बात भी काफ़ी ज़्यादा करनी ज़रूरी है। बाकी आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सभी आलोचनात्मक कमेंट का आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। और किसान भाइयों, क्या आप अभी तक मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको कई ऐसी जानकारियां नहीं दी जाती, जो आपको मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप में दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को पसंद आया, एक लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए रोजाना लाभकारी साबित हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताएं। बाकी आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी सवाल हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।